मैं मानवी ठाकुर, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। बरारी मथुरा बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं के विरोध में विश्व हिंदू महासभा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने शनिवार को थाना रिफाइनरी क्षेत्र के गांव बरारी स्थित बरारी चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला गले में चप्पल जूते की माला डालकर फूंका गया। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों की कड़ी निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है और वहां मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। विश्व हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने भारत सरकार से भी इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाने तथा बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की मांग की, ताकि वहां रह रहे हिंदुओं की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। मौके पर स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे। माता की जय। बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो, तालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो। की नारा है, की नाम जय भारत माता की जय। बरारी में आज हनुमान बगीचे के सामने बांग्लादेश का पुतला दहन किया गया है। जो दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद में अमृत मंडल की हत्या कर दी गई है बांग्लादेश में कट्टरपंथी और जिहादियों द्वारा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये न भूले कि ये भारत के ही अंग हैं और भारत सरकार जब चाहे जब इन पर आक्रमण करके इनको अच्छा सबक सिखा सकती है। और ये सब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकार जो है नाकामी को देखते हुए और इनकी सहपैर ये सारे हिंदुओं को, सनातनियों के ऊपर में अत्याचार हो रहे हैं। जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमा दास है। आज जो बरारी पे पुतला फूंका गया है वो किस विषय में फूंका गया है? ये बांग्लादेश में हिंदुओं पे अवान्य हत्याएं हो रही हैं और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है बांग्लादेश में। इस विषय में हमने बांग्लादेश और यूनुस खान का पुतला फूंका है हिंदू महासभा के तत्वाधान में। के द्वारा क्या प्रोग्राम किया गया था यहाँ पर? आज बरारी चौराहे पे बांग्लादेश का पुतला दहन किया गया है, जहाँ बांग्लादेश में कट्टरपंथी जिहादियों ने बहुत ही अमानवीय घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और भारतवर्ष को चेतावनी दे रहे हैं, खुली चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस तरीके से पूजा पाठ और सनातन के ऊपर इस तरीके से घृणित और निंदनीय बयान दे रहे हैं जो किसी भी योग्य निंदा के सहनीय योग्य नहीं है। हम बांग्लादेश की पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते बांग्लादेश को नहीं भूलना चाहिए कि भारतवर्ष का ही अभिन्न अंग बांग्लादेश है। भारत सरकार जब चाहेगी, जब बांग्लादेश को कभी भी किसी भी हालात में इमरजेंसी लगा करके वहाँ अपना राज्य स्थापित कर सकती है और विधर्मियों कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। कर दिया गया था, फिर अभी दूसरे लड़के की भी कत्ल कर दी गई है। इस तरह से अराजकता फैली जा रही है। क्या वहाँ अमृत मंडप नाम से एक सनातनी की फिर दोबारा से दीपू चंद्र के दास में हत्या की गई है और कट्टरपंथी लगातार वहाँ आक्रोशित हुए घूम रहे हैं। सनातनियों पे, अल्पसंख्यकों पे वहाँ निंदनीय घटनाएं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हम कहना चाहते हैं सभी जिहादियों से या तो होश में आए, नहीं तो अखिल भारत हिंदू महासभा अपने भारतवर्ष से, पूरे देश भर से एकत्रित करके अपने युवाओं को बांग्लादेश कूच करेगी और बांग्लादेश को सबक सिखाएगी। जी, आज किस तरह से संबोधित किया गया और अखिल भारत हिंदू महासभा ने क्या कार्यक्रम आयोजित किया है? आज बरारी चौराहे पर हम लोगों ने बांग्लादेश का और यूनुस खान का पुतला फूंका है, क्योंकि वहाँ पर दीपू चंद्र दास के बाद अमृत मंडल की भी हत्या कर दी गई। वहाँ हिंदुओं पर लगातार नरसंहार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। तो हम अपने भारत सरकार से यही कहेंगे कि उन पर कड़ी कार्रवाई करे और बांग्लादेश ये ना भूले कि वो इतना बड़ा है, पर लेकिन वो उसको ये याद रखना चाहिए कि वो भारत का ही एक छोटा सा अंग है। उसको शर्म आनी चाहिए कि हिंदुओं पर ये अत्याचार कर रहा है। ये हत्याएं उसको नहीं करनी चाहिए और आगे उसको ये भी समझना चाहिए कि भारत के सामने उसका कुछ भी नहीं बनेगा
भारत सरकार जब चाहेगी जब उसको चींटी की तरह मिसल देगी, पर लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो पाकिस्तान की सह पर चल रहा है। उसको ये समझना चाहिए कि भारत के सामने उसका कुछ भी नहीं बनेगा। इन सब आतंकवादियों का और इन जिहादियों का ये निर्मल हत्याएँ जो हो रही हैं ये बंद होनी चाहिए। अगर बंद नहीं होती हैं तो भारत सरकार को इन पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, कड़ा कदम उठाना चाहिए। जय गौ माता, जय भोपाल, जय भारत माता। हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।